एक सुनहरी सुबह जब सूरज चमक रहा था, एक चींटी खेत में तेजी से चल रही थी, अपने से 2 गुना बड़े गेहूं के दाने को उठाए हुए। वह दिन ब दिन मेहनत करती रही, खाना इकट्ठा कर उसे अपने आरामदायक छोटे से घर में सुरक्षित रखती। पास ही एक घास के तिनके पर बैठा टिड्डा अपनी छोटी सी वायलिन बजा रहा था। उसकी मधुर धुनें हवा में गूंज रही थीं। उसने चींटी को देख मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो मेरे दोस्त? सूरज चमक रहा है, हवा सुहानी है, आओ मेरे साथ गाओ और नाचो। चींटी रुकी, अपना छोटा सा माथा पोंछा और सिर हिलाते हुए बोली, सर्दियां आने वाली है। अगर मैं अभी खाना नहीं जमा करूंगी तो ठंड के दिनों में मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। टिड्डे ने हंसते हुए लापरवाही से हाथ हिलाया और कहा, सर्दी अभी बहुत दूर है, चिंता करने के लिए बहुत समय है। फिर वह अपनी वायलिन बजाता रहा और पत्ते से पत्ते पर उछलता कूदता रहा, जबकि चींटी लगातार काम करती रही। दिन बीते, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते गर्म हवाओं की जगह ठंडी ठंडी बर्फीली हवा ने ले ली। पेड़ों ने अपने पत्ते गिरा दिए और जमीन पर ठंडी बर्फ की चादर बिछ गई। गर्मी की मधुर धुनों को ठंडी हवाओं की गड़गड़ाहट ने बदल दिया। ठंड और भूख से कांपते हुए टिड्डा बर्फीले मैदानों में भटक रहा था। उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था। आखिरकार उसने चींटी के दरवाजे पर दस्तक दी और कांपती आवाज में कहा, प्रिय मित्र, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ये ठंड असहनीय है। क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी गर्मी और भोजन बांट सकता हूँ? चींटी ने उसे दयाभाव से देखा, लेकिन एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कड़ी मेहनत करके तैयारी की, जबकि तुम गाने और नाचने में व्यस्त थे। अगर तुमने पहले से योजना बनाई होती तो आज इस मुसीबत में न फंसते। अब कोई और रास्ता न था। टिड्डे ने उस दिन एक कठिन सबक सीखा। ठंड में कांपते हुए वह भारी कदमों से वापस चला गया। उसे एहसास हुआ कि मस्ती का भी समय होता है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही जरूरी है। कहानी से सीख, हमेशा भविष्य के लिए योजना बनाएं और तैयार रहें। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, इसलिए जब तक संभव हो अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखें।